नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो क्या पुलिस को राजनीति में घसीटा गया है या पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? क्या रहा है उसका ये जो बहस है ये अक्सर चलती रहती है और इसी श्रृंखला में आज एक और चीज़ हुई है जिसके बाद ये बहस और गरमाएगी। हुआ ये है कि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जब गुजरात गए थे और गुजरात में जा कर के वो एक प्रोग्राम था जिसमें एक ऑटो वाले ने उनसे पूछा कि आप मेरे घर खाना खाने आएंगे। उन्होंने कहा अभी चलें, ईसूदान को ले आऊँ अपने साथ। तो वो 2-3 लोग ऑटो में बैठ कर के खाना खाने के लिए जा रहे थे। उसके बाद पुलिस से उनकी लड़ाई हो गई। तो पुलिस को कह रहे थे कि आप जो हैं काला धब्बा हैं, आप कैसे रोक सकते हैं मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। ये सब पूरा वो जो विवाद था ये कैमरे पर कैद था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अच्छा, अब इसको ले करके एक विवाद ये हुआ पहले जब कांग्रेस पार्टी ने एक क्लिप रिलीज़ की और उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी सब चीज़ स्क्रिप्ट कर देती है, कोरियोग्राफ करती है। ऐसा कैसा हो सकता है कि बिल्कुल यही चीज़ जो है एक ऑटो वाले ने पंजाब में भी कही, बिल्कुल सेम, आप मेरे घर खाना खाओगे। उसके बाद उन्होंने बोला आज शाम चलें, भगवंत मान को ले आऊँ, और वो उसके बाद चले गए और खा लिया खाना। और बिल्कुल वही चीज़ गुजरात में कि एक ऑटो वाला कह रहा है मेरे घर खाना खाओगे, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज शाम चलें, ईसूदान को ले आऊँ, वो चल दिए। ये तो एक बवाल था। आज जो हुआ है वो उससे एक कदम और आगे चल गया। ये जो उन्होंने पुलिस से जो बातचीत उनकी हुई, पुलिस को उन्होंने काला धब्बा बोला और ये सब, ये आरोप अब सीधे पहुंच गया है कहाँ? राष्ट्रपति के दर पर, प्रेसिडेंट हाउस में अब ये पहुंच गया है। दरअसल हुआ ये है कि 30 फॉर्मर आईपीएस अफसर, जिसमें फॉर्मर डीजीपी पंजाब, फॉर्मर डीजीपी त्रिपुरा, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश, फॉर्मर डीजीपी महाराष्ट्र, आंध्र, केरल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, डीजी होमगार्ड, फॉर्मर एक्टिंग डायरेक्टर सीबीआई, फॉर्मर डीजी झारखंड, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी एमएचए, स्पेशल सेक्रेटरी आईबी, एडिशनल डीजी वेस्ट बंगाल, एडिशनल डीजी महाराष्ट्र, एडिशनल डीजी त्रिपुरा और फॉर्मर आईजीपी कर्नाटका। ये तो मैंने संक्षिप्त में थोड़ा सा बताया, लिस्ट बहुत लंबी है और नाम पढ़ने लगूंगा तो भी बड़ा टाइम लग जाएगा। इन सब लोगों ने मिलके सीधा चिट्ठी लिख दी, अरविंद केजरीवाल की शिकायत की, और वो भी कहाँ? सीधा राष्ट्रपति। क्या कहा है उन्होंने चिट्ठी में, आपको वो बताते हैं। चिट्ठी में वो कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो मिसबिहेवियर की है, जो बदसलूकी की है पुलिस के साथ, वो इस नियत से की है कि पुलिस और पुलिसिया बल को और तंत्र को नीचा दिखाने का वो प्रयास करें। ये ठीक नहीं है, इससे पुलिस का मनोबल खराब होता है और मनोबल टूटता है। ये चिट्ठी आगे बताती है पूरा। वो कहते हैं रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, आप जानते, इंग्लिश में है ये लेटर, ये देखिए जैसे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करते जाऊँगा जैसे जैसे आपको बताऊँगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी चुनाव में गुजरात में कैंपेनिंग चल रही है, अलग अलग राजनीतिक दल वहाँ पर कैंपेनिंग करने जाते हैं और कई हाई प्रोफाइल नेता जो हैं वहाँ पर कैंपेनिंग करते हैं। सब नेता जो हैं वो अपना बेस्ट कैंपेनिंग की पूरी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, अपना कदम आगे रख रहे हैं, और काफ़ी सारे नेता जो हैं वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। देर आर कैंपेनिंग एफर्ट्स बाय सम पॉलिटिकल लीडर्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इज़ नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। और ये कोई अनोखी बात नहीं है कि लोग कैंपेन करते हैं। एक रोबस्ट कैंपेनिंग ये भी दिखाता है कि हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो आगे बढ़ रही है, और एक निष्पक्ष चुनाव होने के लिए ये कैंपेनिंग बहुत ज़रूरी है और नेताओं को अपनी जनता से बात करना ज़रूरी है। यानी कि पहले पैराग्राफ में इन सारे आईपीएस अधिकारियों ने एक भूमिका बांधी कि हम प्रो डेमोक्रेसी हैं, हम चुनावी प्रक्रिया और प्रणाली में विश्वास रखते हैं और ये अच्छा होता है, कैंपेनिंग होनी चाहिए वगैरह वगैरह। दूसरा पैरा, उसमें ये बोला गया है कि इस कैंपेनिंग के दौरान गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी हाल फिलहाल अहमदाबाद आए थे और कैंपेनिंग में उन्होंने अपनी पार्टी के लिए वो बड़ा कॉमन सा बात है कि वो कैंपेनिंग के लिए बार बार आ रहे हैं और ये बड़ा अनकॉम्प्लिकेटेड सा अफेयर है कि मतलब वो आएंगे, अपनी कैंपेनिंग करेंगे,
एक बंदोबस्त होगा, बस वो उस तरीके से उन्होंने अपनी बात की। लेकिन ये चिट्ठी कहती है हाल ही में कुछ ऐसे प्रकरण हुए हैं केजरीवाल की अहमदाबाद की विजिट के बाद जिससे कुछ चिंताएं हम व्यक्त करना चाहते हैं। कैंपेनिंग एक्टिविटी जब कर रहे थे अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने ये सोचा कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर जाने के लिए, और वो एकदम से उन्होंने तय कर दिया। ठीक है, पुलिस क्या कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने ये तय किया कि वो एकदम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और एक रिक्शा वाले ने जिन्होंने उनको न्योता दिया उनके घर वो चले जाएं। पुलिस ने उनकी सुरक्षा की हिफाजत करने के उद्देश्य से उन्होंने बोला कि आप हम साथ में चलेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा चलो, इसमें लिखा हुआ है, जो एग्जैक्ट टेक्स्ट लिखा है मैं आपको वो बता दूं। द पुलिस ऑफिशियल्स that are enjoined with the duty of safeguarding the security of the chief minister acceded to this request कि चलिए आपको रिक्शे से जाना है तो चलिए आप रिक्शे से चलिए, हम भी साथ में चलेंगे, ये इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद ये चिट्ठी लिखती है in order to ensure that the requisite level of security was maintained, और कोई मतलब सिक्योरिटी जो है उसमें कोई चूक ना हो, इसके चलते कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला ना हो, इस वजह से पुलिस जो है वो मुख्यमंत्री के साथ साथ, मतलब इधर बीच में उनका ऑटो और उधर दोनों तरफ पुलिस की जीप चल रही थी, सुरक्षा की वजह से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अब आगे इसमें लिखा हुआ है कि द कंसर्न पुलिस ऑफिशियल स्टेटेड दैट ही वुड अकम्पनी द चीफ मिनिस्टर टू द लोकेशन, यानी कि जो पुलिस अफसर थे उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ, वो जिस लोकेशन पर आप जाना चाहते हैं वहाँ तक मैं आपके साथ चलूँगा। लेकिन इसके जवाब में ये जो सजेशन था, अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही डिस्टेस्टफुल और इनकंसिडरेट रिमार्क्स दिए। उन्होंने ऐसे बयान दिए जो कि ठीक नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसी बातें बोली जो कि पुलिस के को बहुत ही उनके मनोबल को बहुत ही चोट और क्षति पहुंचाई इन बयानों ने अरविंद केजरीवाल के। उसके बाद ये चिट्ठी लिखती है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो ये पुलिस की ड्यूटी थी कि वो उनको सुरक्षा मुहैया कराएं, और ये देख करके बड़ा दुख लगा कि राजनीतिक मंशा के चलते अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से बिहेव किया कि उन्होंने बिल्कुल पुलिस का जो पुलिस अपना काम कर रही थी उसको उन्होंने एकदम दरकिनार किया और बहुत ही बदतमीज़ी से पुलिस के साथ बात की। उन्होंने ये भी बोला अपने बयान में, ये चिट्ठी कहती है कि पुलिस, गुजरात की पुलिस जो है वो एक काला धब्बा है और उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। केजरीवाल जो हैं वो पब्लिक की सिंपैथी और पब्लिक वैलिडेशन और तारीफ़ के चलते उन्होंने पुलिस की बेइज्जती की खुलेआम, खुले मंच पर। दुख की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ये चीज़ पहले भी कर चुके हैं। मैं चिट्ठी से पढ़ रहा हूँ। 2017 में चुनाव के दौरान पंजाब में अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल ऐसे ही आरोप पंजाब के जो एडिशनल डीजीपी थे उन्होंने भी लगाया, जिसमें उन्होंने बोला कि एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने बोला कि वो कर्तव्य है ये उनका कि वो सुरक्षा मुहैया कराएं थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए। तो उस वक्त भी इसी तरीके की चीज़ें हुई। ये बार बार ये जो हादसे हो रहे हैं ये बवाल इससे बढ़ता है और गुजरात में सिक्योरिटी की जो पोजीशन है वो ख़राब होती है, और इसको गिमिक बताया है इस चिट्ठी में कि ये एक ड्रामा है केजरीवाल का जो उन्होंने किया है राजनीतिक रूप से रोटियां सेकने के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए। ये इस चिट्ठी में लिखा है। चिट्ठी बहुत लंबी है। अब जो मेन पैराग्राफ है मैं उस पर आता हूँ। इसमें ये लिखा है कि जिस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, ये केजरीवाल जो पदभार संभालते हैं वो उसको शोभा नहीं देता, और ये भी दिखाता है कि केजरीवाल के मन में पुलिस की कोई इज्जत नहीं है। और ऐसे में हम जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि हमारा ये मानना है कि वो अपने आप को राजनीतिक रूप से शहीद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन ये ठीक नहीं है और ये पुलिस बल को बहुत ही बुरी लाइट में दिखाता है, और मनोबल सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश भर की पुलिस बल का मनोबल इससे गिरेगा। इस वजह से ये 30 आईपीएस अफसर जो हैं, जो पूर्व डीजीपी रिटायर हुए हैं, बड़े बड़े पद पर रहे हैं, उनका ये कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
केजरीवाल को हेड ऑफ स्टेट होने के नाते बुलाएं और उसके बाद काउंसिल मिस्टर केजरीवाल, यानी कि उनको बैठ करके समझाएं कि मिस्टर केजरीवाल आइए बैठिए और समझिए जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। आपने दरअसल बदतमीज़ी की है पुलिस बल के साथ, इससे मनोबल गिरता है, ये मत कीजिए। तो ये बैठ करके राष्ट्रपति समझाएं केजरीवाल को कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए और इस तरीके की बूरिश बिहेवियर, यानी कि इस तरीके की जो भद्दी हरकत है वो पूरी तरीके से इस देश की पुलिसिया तंत्र को एक बुरे तरीके से प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। ये चिट्ठी है 3 पेज की जो कि आईपीएस अफसरों ने लिखी है। अब देखना ये होगा कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। एक तो क्या राष्ट्रपति अरविंद केजरीवाल को बुला करके उनको समझाएंगी, सबसे पहली बात, और दूसरी बात आम आदमी पार्टी इस पर क्या कहेगी। आम आदमी पार्टी ये चीज़ पहले भी कर चुकी है, पुलिस को लेकर के कई बार उन्होंने तमाम अपनी बातें कही हैं। उनका ये कहना है कि दिल्ली में पुलिस नहीं है हमारे पास, इस वजह से हम कानून व्यवस्था कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन फॉर्मर कॉप्स का इस तरीके से आना और ये बोलना कि अरविंद केजरीवाल ने ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, पुलिस तो अपना काम ही कर रहा था। देखिए, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, आप बहुत सारे नेताओं पर ये आरोप लग चुका है कि वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और पुलिस से बदतमीज़ी करते हैं। ये आरोप कई बार पुलिस वालों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भी लगाया है, ये आरोप बीजेपी के नेताओं पर भी लगा है। आप ये समझिए कि नेतागण के ऊपर कई बार इतिहास में हमने देखा है कि ये आरोप लग चुके हैं। जैसे कांग्रेस के संदर्भ में अगर हम बात करें, मुझे अभी भी अच्छे से याद है कुछ साल पहले जब ये एसपीजी हटाने की बात हो रही थी राहुल और सोनिया की और प्रियंका गांधी की, तो उस समय ये हो रहा था कि ये तो काफिला तोड़ करके निकल जाते हैं, ये तो बात ही नहीं सुनते हैं, और अब ये रो रहे हैं कि इनकी एसपीजी हटाई जा रही है। इस तरीके का वो टोन था जो मैसेज आया था। तो ये मामला कहाँ तक आगे जाएगा, 2 चीज़ें हैं। अरविंद केजरीवाल इसको किस तरीके से इस पर जवाब देंगे या उनकी पार्टी कैसे जवाब देगी, इसको राजनीतिक रूप से किस तरीके से भूना जाएगा, और जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या पुलिस बल को राजनीति में झोंका गया है या पुलिसिया तंत्र का ही राजनीतिकरण हुआ है। ये 2 चीज़ें हैं। एक आरोप इससे पहले भी कई बार कई राजनीतिक दल लगा चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे पुलिस के लोग होते हैं, फॉर्मर रिटायर हो जाते हैं, और उसके बाद वो आप कोई भी राजनीतिक दल जो भी चाहे उनसे बुलवाना वो बुलवा लेती है, और वो चिट्ठी लिख देते हैं, और चिट्ठी लिख करके ऐसे लगता है कि जैसे और ये बड़ा बुरा हो गया। ये हो सकता है ये तर्क आम आदमी पार्टी दे दे, और दूसरी तरफ से ये भी तर्क हो जाता है कि आप अपनी राजनीति के लिए, चाहे भले ही ये फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर्स हैं, लेकिन अपनी राजनीति के लिए अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि दुरुपयोग करते हैं नेता और बदतमीज़ी करते हैं पुलिस के साथ और इसको रोकना चाहिए क्योंकि इससे मनोबल गिरेगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो ये दोनों ही बातें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं और आप निश्चिंत रहिए, आगे चल के ये बवाल जारी रहेगा, क्योंकि गुजरात एक ऐसा मुकाबला होने जा रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो कि बहुत ही रोचक रहने वाला है, और रोज़ कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें सामने आती ही रहेंगी। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।